हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच अगेन आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके पहले हम बहुत सारा एडवांस टेंस के प्रैक्टिस भी कर चुके हैं और प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे एडवांस रूल्स पढ़ चुके हैं। अभी हम कुछ और रूल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद से फिर हमें और सारे रूल्स पढ़ने के बाद हम फिर प्रैक्टिकल एमसीक्यू पे काम करेंगे। ये रूल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके सेंटेंस इस तरह के जब आपके सामने आएंगे तो आपको इसका फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू या एरर्स स्पॉटिंग करने के लिए आसानी होगी। चलिए हमारे बोर्ड पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ एडवांस रूल्स हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें 4 सेंटेंस दिया हुआ है और लिखा है कि जब कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम सेंटेंस में करते हैं तो इन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि, यहां पे डैट का इस्तेमाल हुआ, ये कंजंक्शन है ये, ठीक है, और ये क्लॉज, दो क्लॉज को जोड़ रहा है। आई हैव बीन हेयर, दिस इज द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है या ये पहली बार है कि मैं यहां पर हूं। आई हैव बीन हेयर, कि मैं यहां पे हूं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखें, दिस इज द सेकेंड टाइम यू हैव बीन लेट दिस वीक, ये तुम्हारा दूसरी बार है, तुम इस हफ्ते लेट हो गए हो, ये तुम्हारा दूसरी बार है। क्या है? सेकेंड टाइम मीन्स दूसरी बार, फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार। दैट वाज द फिफ्थ जॉब ही हैड दैट ईयर। अब यहां पे देखिए दो हैड है, वाह क्या बात है, इसमें दो हैड है। इन दोनों हैड का क्या डिफरेंट मीनिंग है? इसमें पहले हम यहां शुरू करते हैं कि यहां पे तो आपने देखा कि इज है, इज होने की वजह से यहां पे ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, ये भी प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और यहां पे जैसे ही वाज आया, फिर यहां पे अगला सेंटेंस यहां पे दो हैड आ गया। दो हैड क्या है? देखिए, एक तो हैड का यूज हुआ है, ये हैड आपका पास्ट परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। लेकिन दूसरा हैड का मतलब होता है पास होना, पास था, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया पास था। जैसे आई हैव ए पेन, आई हैव ए ब्लैक बोर्ड, तो ये आई हैड अ गुड फ्रेंड, मेरे पास एक अच्छा दोस्त था, हु वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, जो बचपन से इन्हें पैदा होने के बाद ही अंधा था। तो इस तरह की इस हैड का यूज हुआ है इस सब्जेक्ट का वर्ब के रूप में, और इस हैड का यूज हुआ है एज पोसेशन बतलाने के लिए, पोसेशन बतलाने के लिए, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग होता है पास था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह आप यहां पे देख सकते हैं, इट वॉज वन ऑफ द ओट्स मिल, यह खानों में से एक सबसे बेकार खाना था। आई हैव हैड एवर इटन, अब यहां पे आई हैव हैड एवर इटन, जिसे मैंने, यहां पे ये जो हमने स्लैश दिया, स्लैश नहीं होगा, आई हैव हैड एवर इटन, या उन खानों में से, इट वॉज द वन ऑफ द ओट्स मिल, उन खानों में से, ये ऑफ, वन ऑफ जो है ना, वन ऑफ बतलाता है कई में से एक, दो में से एक, तीन में से एक, या सब में से एक, या वन ऑफ देम। सपोज करें कि देयर वर 5 स्टूडेंट्स, देयर वर 25 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, या देयर वर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, वन ऑफ देम वॉज हैंडीकैप, यानी 25 स्टूडेंट मेरे क्लास में पढ़ रहे थे जिनमें से एक बच्चा हैंडीकैप था। वन ऑफ देम, याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो उनमें से, उन खानों में से एक खाना जो मैंने खाया, ये सबसे बेकार खाना था। क्लियर। तो ये हुआ आपका, इस तरह का वर्ड आपके सामने अगर आ जाएं तो इनको जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इस वर्ब के हिसाब से, इस वर्ब के अकॉर्डिंगली जो रिमेनिंग सेंटेंस का वर्ब है इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, टेंस में आप जो पढ़ रहे हैं ना, 3 चीजें आपको हमेशा माइंड में रखनी होगी। पहला,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है। क्लियर? उसके बाद से आपको वर्ब के बारे में जानना होगा, और वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो वर्ब का चेंज होना ही तो टेंस है, वर्ब का चेंज होना ही तो टेंस है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एक वर्ब है बी। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि वर्ब माइंड ब्लोइंग चैप्टर है। तो बी जो है प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज वर, उसके बाद से हैड वाज वर होगा, उसके बाद से बी होगा, बीइंग होगा। ये सारे सिर्फ बी के ही फॉर्म है, बी के ही फॉर्म है, इनको वर्ब बी कहते हैं। ठीक है? तो वर्ब का जानना और सेंटेंस का सब्जेक्ट का जानना, इनका एग्रीमेंट, इनके टेंस के हिसाब से चेंज होना, इसी को तो हम टेंस कहते हैं। ठीक है? चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं कभी कभार हमारे सामने इस तरह कंफ्यूजन आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंशिएट करना कभी कभी हमें मुश्किल हो जाता है, हम मुश्किल से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरह का आप देख सकते हैं यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया था। अगर हम यहां पे लिख दें आई हैव gone to market yesterday, सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस गलत है। गलत कहां पे है? सिर्फ यहां तक ये सेंटेंस है। ये आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूं। लेकिन जैसे यहां पे स्टडी आ जाएगा यानी पास्ट की बात हो जाएगी, पास्ट होते ही ये सेंटेंस हमारा किस में चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये इसका सही, यह इसका करेक्ट क्या है?